क्लास 7 फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लास्ट ईयर के फर्स्ट टर्म एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ 2x - 5 इज इक्वल टू 0। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें 2x - 5 इज इक्वल टू 0, तो सबसे फर्स्ट हम 2x माइनस ऑफ 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 5। अब हमें 2x को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए उसके 5 के डिनोमिनेटर में लाएंगे। सो आवर क्वेश्चन इज बिकम्स x इज इक्वल टू 5/2। सो द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5/2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हेंस आवर आंसर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड बी। यदि हम 2 क्यूब्स को जिसकी साइड्स आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, यदि हम साइड बाय साइड उसको पुटअप करेंगे तो हमारा जो फ्रंट का शेप आएगा, फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन में आएगा। ये भी हमारा 3.5 है, ये भी हमारा 3.5 है। मीन्स जो हमारी फ्रंट की जो लेंथ आ जाएगी 3.5 प्लस 3.5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the ratio of 4 kg to 600 kg? जैसे कि हम जानते हैं कि 4 of kg will be equal to 4000 ग्राम। जब भी हमें किसी क्वांटिटी का रेशियो को फाइंड आउट करना है तो हमारे बहुत क्वांटिटी की रेशियोज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 4 kg को सबसे फर्स्ट हमने 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हैंस जो हमारा रेशियो यदि हम निकालेंगे तो रेशियोज विल बी इक्वल टू 4000 अपॉन 600। 0 से 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल। अब हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दोनों नंबर इवन नंबर हैं। तो इट इज़ 2 2 ज़ा 4 एंड 0 एंड 2 3 ज़ा 6। सो आवर आंसर इज 20/3। हम इसमें यूनिट्स नहीं लिखते क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। हैंस द रेशियोज ऑफ 4 kg to 600 ग्राम विल बी इक्वल टू 20:3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन 2 मार्क्स क्वेश्चन। सॉल्व द गिवन इक्वेशन। आवर इक्वेशन इज 2x/3 - 5 इज इक्वल टू 3। तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन को लिखते हैं 2x/3 इज इक्वल टू 3 + 5। क्योंकि हम -5 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस साइन अपने साइन को चेंज करके प्लस हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इज 2x/3 इज इक्वल टू 8। अब हमें x को सेपरेट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर को लेंगे। 3 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो x विल बी इक्वल टू 8 × 3/2। अब 8 और 2 दोनों हमारे कैंसिल हो रहे हैं तो 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मीन्स हमें 2 रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट ये जो गिवन टर्म्स हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो दोनों को सबसे फर्स्ट हम उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट इज 2:1/5 इज इक्वल टू 5 2 = 10 एंड 10 + 1 इज 11/5 एंड नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 3:2/5। सो इट इज 5 3 = 15, 15 + 2 इज इक्वल टू 17/5। अब हमारा क्वेश्चन जो हो गया कन्वर्ट हुआ 11/5 डिवाइडेड बाई 17/5 में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे फर्स्ट 11/5 को हम एज इट इज लिखते हैं। जब भी हमें फ्रैक्शंस का डिवीजन करना है तो डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करेंगे और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 5/17। तो 5 to 5 हमारे यहाँ क्या रहा, कैंसिल। So our answer is 11/17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन इज द ग्रेटर, 8/5 और 7/4।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें गिवन फ्रैक्शन है 8/5 एंड 7/4। इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। यदि हम नंबर को ग्रेटर बताना है, 4 को आप इधर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट इज़ 8 4 ज़ा 32 एंड 7 5 ज़ा 35। जो नंबर आपका ग्रेटर होगा उसी डायरेक्शन का आपका फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हियर द 32 जो है लेस देन 35 है, मीन्स ऑफ दैट जो 7/4 है आपका क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। सो 8/5 इज लेस देन 7/4 और 7/4 इज अवर ग्रेटर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाय द यूजिंग ऑफ सुटेबल प्रॉपर्टी। तो सब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज 8 एंड 125 का मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए इजी होगा, बिकॉज वी नो दैट 8 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 1000। तो हम गिवन फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 93। So 8 multiply 125 becomes 1000. Multiply हमें क्या करना है, माइनस ऑफ 93. So our answer is minus 93,000. जब भी हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम उसके ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर का किसी के साथ भी पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 8 को पहले 125 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारा रिजल्टिंग आंसर आया उसको हमने माइनस ऑफ 93 से मल्टीप्लाई किया। So our answer is minus 93,000. Next question लेते हैं, if 3 angles of a triangle are in the ratio 3:5:2, find the measure of each of the triangle की जो all angles के measure को हमें find out करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है, रेशियोज गिवन है, अगर रेशियोज को स्प्लिट करके हमें निकालना है तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट रेशियो को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट इज 3x, फर्स्ट एंगल इज 3x, second angle is 5x and third angle is 2 of x. As we know that in a triangle sum of the all angle will be equal to 180 degree. All three angle का sum कितना होता है आपका, 180 degree. This 3x, 5x and 2x हमारे triangle के angle को representation करते हैं। Hence 3x plus 5x plus 2x is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 degree. अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10 of x is equal to 180 degree. Hence the x is equal to 180/10. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18। हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई 18 आई। Hence अब हम ऑल एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई हमें 18 करना है, एंड 3 मल्टीप्लाई 18, 3 हमारे पास क्या था, 54। नेक्स्ट 5x, 5 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। 2 ऑफ x, 2 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 18 2 ज़ा 36। यदि हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देखें, 18 2 ज़ा 36, यदि हम तीनों एंगल्स को ऐड करके देखें, 6 + 4 हमारा क्या होगा, 10, कैरी ऑन 1, 9 + 1 is 10 एंड 10 में 5 + 3 करेंगे तो 8। तो हमारे ऑल एंगल्स की वैल्यू जो आ जाएगी 180 डिग्री। हैंस द फर्स्ट एंगल इज 54, सेकेंड एंगल इज 90 एंड थर्ड एंगल इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन 3 मार्क्स। एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल्स। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं कि यदि 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट एंगल को यदि हम x लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम एज वी नो दैट जो फर्स्ट एंगल को यदि हम x लेंगे तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका कितना होगा, 90 - x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंगल है x जो है वो सेकेंड एंगल का हाफ है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 90 - x/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, आपका हाफ है। सो आवर इक्वेशन इज लाइक दैट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम इक्वेशन को, 2 को मल्टीप्लाई। सो
हम सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमें 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो इट इज़ 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एक्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स, एंड 2x plus 3 is equal to 3 of x. Hence x is equal to 90 upon 3, it is equal to 30 degree. तो फर्स्ट एंगल हमारा है x और सेकेंड एंगल है 90 माइनस ऑफ x. सो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 30 डिग्री, एंड 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 डिग्री. अब हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं. अगर हम 30 और 60 ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं, बिकॉज उनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 60 को यदि हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है. इट मीन्स दैट द वन एंगल इज हाफ ऑफ द अदर एंड दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. सो आवर आंसर इज 30 एंड 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन गिवन है व्हाट should be subtracted from this expression to get this expression. यदि हमसे कोई प्रश्न पूछे कि हम 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 3 आ जाए, यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है. इस एक्सप्रेशन में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाए. तो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें. हमें x की अगर वैल्यू चाहिए तो हम 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे x करेंगे, तब हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा. तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में 2 ऑफ एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज ये 3 नंबर्स है, इसे हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं हमेशा. जब एक्सप्रेशन में मोर देन 1 नंबर्स हो तो ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हुए सब्ट्रैक्शन करिए. प्लस माइनस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. नेक्स्ट हम लाइक टर्म्स को ले आए. 2x स्क्वायर की लाइक टर्म्स कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर है, प्लस 3xy की लाइक टर्म्स आपकी क्या है एक्स वाई है, एंड देन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आपके लाइक टर्म्स हैं. अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं. 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर. 3xy में से xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3xy, प्लस माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल. तो दिस इज आवर आंसर. हम चाहें तो अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं. क्या हम इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारा आंसर ये आता है, इसको चेक करते हैं. हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर में इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम. इट इज 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2xy. 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा. 3xy एंड माइनस ऑफ 2xy लाइक टर्म्स है. इनको हम 3xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा xy बचेगा, और क्या बचेगा साथ ही माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. तो आवर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हमने जब इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आया. ओके.